हाँ, हम लोग कुछ कंटिन्यूटी पे क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। जैसे ये आपका क्वेश्चन है, इफ ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, एफ एक्स है आपका log 1 + 2x, ठीक है, माइनस log 1 - 3x, 1 - 3x अपान में ये है x, जब x ≠ = 0 और k होता है, ठीक है, जब x = 0 होता है तो क्या दिया हुआ है, हाँ, इफ ये फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 0, इज continuous at x = 0, देन द वैल्यू ऑफ k, k का वैल्यू बताना है, क्या बताना है, देन k, ठीक है, इस k का वैल्यू बताना है जब ये फंक्शन आपको कॉन्टिन्यूअस हो, ठीक है। अच्छा, फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है, तो क्या होगा, LHL RHL x = 0 पे LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर होगा, ठीक है। अगर हम इसको खूब शॉर्ट में लिखना चाहें, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि जैसे RHL हम ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका RHL लिखा हुआ है, ठीक है, RHL बराबर होना चाहिए LHL के 0 पे, ठीक है, और ये वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है, इसके बराबर होना चाहिए। अच्छा, ये वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है, F0 क्या दिया हुआ है, k, तो ये चीज़ आप सॉल्व कर लें, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, इससे अगर आपको दिक्कत है, कहीं ऐसे लिखा हो लिमिट x → a प्लस अगर आप बोल रहे हैं और f(x), ठीक है, तो इसको आप क्या बोल, ये आपका RHL है, ठीक है, तो आप f(a+) बोल सकते हैं, ठीक है। लिमिट क्या होती है, वैल्यू ऑफ फंक्शन होता है, ठीक है, जब वैल्यू ऑफ फंक्शन होता है, ठीक है, तो जैसे जब RHL देख रहे होते हैं, ठीक है, तो इस पे वैल्यू आप किसी पॉइंट के अबाउट, ठीक है, वैल्यू ऑफ फंक्शन होता है, ठीक है, तो ये लिखा हो, ये आपको बताया जा चुका है, ठीक है, इससे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। या a+h लिखें, उसके बाद h → 0 लिखें, ठीक है, तो ये आपका LHL है। अच्छा, तो ये चीज़ें अगर हम ये दिया हुआ है, क्योंकि ये फंक्शन बोला गया है x = 0 पे ये कॉन्टिन्यूअस होगा, कॉन्टिन्यूअस अगर होगा तो ये चीज़ होना चाहिए, RHL LHL के बराबर होना चाहिए और वैल्यू ऑफ फंक्शन उसके बराबर। अच्छा, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या दिया हुआ है, k दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, k, तो इस पे हम अगर RHL देखें, इस पे, ठीक है, x → 0 प्लस ये देखें, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या लिखा हुआ है, अच्छा, इसको हम अगर इंडिविजुअली डिवाइड भी कर लें, जैसे 1 प्लस ये आपका 2x लिखा हुआ है अपान x लिखा हुआ है, ठीक है, अगर हम इसमें × 2 कर दे तो यहाँ भी हमें × 2 करना होगा, ठीक है, माइनस ये आपका log 1 - ये आपका 3x अपान x, ठीक है। अच्छा, इसमें हम -3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दें तो हमें -3 से यहाँ बाहर भी करना होगा, या अगर आप यहाँ आगे कर सकते हैं, -3 से मल्टीप्लाई हमें यहाँ भी करना होगा, और ये पहले से माइनस है, ठीक है। अब इतना देखें, ये क्या हो गया, ठीक है, ये देखें log 1 + x लिखा हुआ है और ये अपान x, ठीक है, ये चीज़ 0 को टेंड कर रहा है, ये भी चीज़ 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है, तो ये आपका कितना हुआ, इतना, ये आपका क्या हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये आपको दिखना चाहिए, ऐसे लिखा हुआ है x → 0 प्लस, ठीक है, 1 + x अपान x, ठीक है, इसी टाइप का लिखा हुआ है ना। अगर यहाँ 2x है तो ये भी आपका 2x लिखा हुआ है, तो ये चीज़ 1 हुआ। अच्छा, इतना, ये आपका 1 हुआ, ये आपका 1 हुआ, ठीक है, तो ये क्या हुआ, 2 माइनस और ये आपका -3, ठीक है, इक्वल टू ये क्या होना चाहिए, k, या ये आपका क्या आया,
0 प्लस आया, ठीक है, या LHL आया, ठीक है, ये आपका क्या आया 5 आया, 5 आया, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूस बोला गया है, ठीक है। आप RHL के बराबर कर दें तब भी ये वैल्यू दिख जाएगा, LHL के बराबर कर दें तब भी वैल्यू दिख जाएगा, ठीक है, एक ही वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ये चीज़ इसके बराबर है, तो के का वैल्यू क्या हुआ, ठीक है, के का वैल्यू 5 हुआ, ठीक है, यही आपका के का वैल्यू हुआ, ठीक है। आप LHL से भी निकाल सकते हैं, जिससे निकालना चाहें निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या बताना है, फाइंड द रेंज या वैल्यू, ठीक है, ऑफ एम का रेंज बताना है इफ, क्या लिखा हुआ है, इफ फंक्शन एक है, ठीक है, f(x) इक्वल टू, ठीक है, x के पावर m इंटू साइन 1/x, ठीक है। जब x नॉट इक्वल टू 0 और ये 0 होता है जब x इक्वल टू 0, ठीक है, इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0, क्या लिखा हुआ है, इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो m का वैल्यू बताना है, ठीक है, कि ये आपका कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, यानी क्या दिया हुआ है, दिया क्या, ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो m का वैल्यू बताना है, दिया क्या है 0 प्लस RHL दिया हुआ है, ये किसके बराबर होना चाहिए, LHL के f(0) माइनस, ठीक है। अच्छा, ये आपका f(0) क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है f(0) के बराबर, ठीक है। तो f(0) क्या है, 0 है, यानी हमें क्या करना चाहिए, ये f(0) प्लस इक्वल टू f(0) माइनस ये 0, RHL LHL निकाले और वो 0 के बराबर आ जाए, ठीक है। ये 0 के बराबर कब आएगा, तब इस m का वैल्यू बताना है, ठीक है, इस m का वैल्यू बताना है, ठीक है। अच्छा देखें, ये चीज हम थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, इस पे, ठीक है। तो जैसे ये हम लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, इस पे देख रहे हैं, ठीक है, x के पावर m साइन 1/x, इसको जब हम निकालें, ठीक है, इसको जब हम निकालें तो ये क्या आना चाहिए, ये क्या आना चाहिए, ये 0 आना चाहिए, ठीक है। तो m का वैल्यू बताना है, ठीक है। जब ये 0 आए, ये कॉन्टिन्यूस तभी होगा जब RHL 0 हो जाए, LHL 0 हो जाए, ठीक है। अच्छा, तो m किस टाइप का हो, ठीक है, तो m आपका देखें m ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, m इक्वल टू, अगर m इक्वल टू पे हम चेक करें, m इक्वल टू, ठीक है, 0, अगर हम m को 0 करते हैं तो देखते हैं होता है या नहीं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम इस पे चेक कर देते हैं, ठीक है, m इक्वल टू m ग्रेटर देन 0, ठीक है, पे ये क्या हो रहा है, जैसे m का वैल्यू हम मान लेते हैं, ये आपका 1/2 ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ से देखें, ये आपकी लिमिट क्या हुआ, x टेंस टू 0 प्लस, ठीक है, अगर m का वैल्यू 1/2 है, ठीक है, तो x के पावर 1/2 इंटू साइन 1/x, तो ये क्या लिखा हुआ है, 0 इंटू -1 से 1, ठीक है। तो ये आपका 0 हो रहा है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, कैसे, 1/x के पावर 1/2 ऐसे भी कर सकते थे, तब भी ये साइन इन्फिनिटी हुआ, अपान इन्फिनिटी, ये आपका क्या हुआ, 0 को 10 कर जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे कर सकते थे, एक दो वैल्यू आप चेक कर लें, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि इस पे ये चीज़ है, ठीक है, 0 हो रहा है। अच्छा, जैसे इस पे एक आध वैल्यू हम और चेक कर देते हैं, जैसे हमने मान लिया कि m इक्वल टू 1 लिया, ठीक है, तो x ये आपका क्या होगा, साइन 1/x, ठीक है। तो ये 0 इंटू -1 से 1 का वैल्यू होगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। RHL पे हम देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये हुआ, ठीक है। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं, इस x को हम ऐसे 1/x लिख लेते हैं, ठीक है।
तभी ये आपका जीरो को टेंड करेगा। ये साइन इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी हुआ, साइन इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी, ठीक है, फिर ये आपका जीरो को टेंड कर गया, ठीक है। साइन इन्फिनिटी का वैल्यू -1 से 1 के बीच में कोई फाइनाइट वैल्यू अपान इनफाइनाइट, फिर ये जीरो को टेंड कर गया, ठीक है। ये कई बार डिस्कस हो चुका है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इतने से हम कम से कम इतना लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस पे x के पावर m साइन 1 अपान x, ये 0 होता है कब, जब ये होता है इफ, आप ऐसे लिख सकते हैं इफ ये, ठीक है। और इसी केस में अब हम क्या देखते हैं, LHL देखते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं, LHL, जैसे x टेंस टू 0 नेगेटिव, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है। तो फिर हम क्या करें, इसमें से कोई वैल्यू उठाएं, जैसे m इक्वल टू हमने 1/2 ले लिया, ठीक है। तो x के पावर ये आपका क्या लिखा हुआ है 1/2 साइन 1 अपान x, ठीक है। तो ये आपका फिर 0 हो रहा है, ठीक है। 0 इंटू -1 से 1 के बीच का कोई वैल्यू है, तो ये फिर आपका 0 हो रहा है, ठीक है। ये शायद आपके समझ में आ गया होगा, इसको कई बार बताया जा चुका है, ठीक है। तो आप इतने से, या m इक्वल टू आपने 1 ले लिया, ठीक है, तो ये हट गया, इतना है, फिर ये 0 को हो गया, ठीक है। तो आपको इस तरह से करना है, सोचना है, ठीक है। ये हुआ। तो यहाँ फिर आप लिख सकते हैं कि जब आप ये केस लेते हैं, m का ये केस लेते हैं m में, ठीक है, तो आपका लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव x के पावर m साइन 1 अपान x, ये 0 होता है, ठीक है। ये हुआ। अच्छा, इतना तो हुआ कि इस पे m का वैल्यू अगर आप ये लेते हैं, ठीक है, तो RHL LHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन सब इक्वल होते हैं, ठीक है, m का। अच्छा, m का वैल्यू 0 अगर ले तो क्या होगा, m का वैल्यू अगर हम मान लेते हैं m इक्वल टू, हमने 0 को देखा, ठीक है, चेक किया, अगर 0 को हम चेक करते हैं, ठीक है, तो देखें इसमें हम लिमिट x टेंस टू 0 ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखें m का वैल्यू जैसे आप 0 करेंगे तो ये चीज़ 1 हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, साइन 1 अपान x, ठीक है। तो साइन 1 अपान x, जब इस पे RHL निकालेंगे, जब इस पे RHL निकालेंगे, 0 प्लस पे निकालेंगे, तो ये आपका साइन इन्फिनिटी होगा, ठीक है। जैसे इसका LHL निकालेंगे, x टेंस टू ये निकालेंगे, ठीक है, तो ये आपका साइन माइनस इन्फिनिटी हुआ, ठीक है। तो इसमें और इसमें अंतर है, इसका इनपुट दूसरा है, इसका इनपुट दूसरा है। देखें, इसका भी वैल्यू -1 से 1 के बीच का ही कोई फाइनाइट वैल्यू होगा, ठीक है, -1 से 1 के बीच का। ये इसका भी वैल्यू -1 से 1 के बीच का कोई फाइनाइट होगा, लेकिन ये वैल्यू दूसरा होगा, ठीक है, ये दूसरा होगा और ये दूसरा होगा, ठीक है। जब आप अपान में ये इन्फिनिटी होता है, तब ये 0 को हर हाल पे टेंड इसलिए कर जाता है, ये कोई नंबर होता है, ठीक है, शायद आप समझ गए। तो यहाँ ये आपका ये इन्फिनिटी दूसरी है, ये इन्फिनिटी दूसरी है, ठीक है। तो यहाँ का कोई फाइनाइट वैल्यू दूसरा होगा, यहाँ का फाइनाइट वैल्यू दूसरा होगा, ठीक है। ये आप ध्यान से देखें, यहाँ जो फाइनाइट वैल्यू होगा, ये कोई एक फाइनाइट वैल्यू दूसरा होगा, ठीक है, शायद आप समझते हैं इस बात को। इस इन्फिनिटी में ये प्लस इन्फिनिटी लिखा हो, ये माइनस इन्फिनिटी, इसका भी वैल्यू -1 से 1 के ही बीच का होगा, लेकिन जो ये वैल्यू देगा -1 से 1 के बीच का, इससे ये डिफरेंट होगा, ठीक है, शायद आप समझ गए, ठीक है। तो इस पे डज नॉट एग्जिस्ट होगा, ये 0 नहीं आएगा ना, ये कोई वैल्यू आएगा जो -1 से 1 के बीच का कोई वैल्यू है, ठीक है। तो ये 0 नहीं आएगा, इसमें 0 भी हो सकता है, लेकिन अगर इस पे 0 आ रहा होगा तो इस पे नहीं आएगा, अगर इस पे आएगा तो इस पे नहीं आएगा, ठीक है, शायद आप समझ गए, क्योंकि इसके बीच में -1 से 1 के बीच में 0 भी एक है, ठीक है। तो शायद आप समझ गए। अच्छा, वो 0 कब आता है, आप ये भी देख सकते हैं, वो 0 आपका कब आता है, जब आपका ये 0 होता है, या
पाई मल्टीपल में होता है। अच्छा, पाई मल्टीपल टाइप का भी इन्फिनिटी हो सकता है, ठीक है। तो ये और ये दोनों डिफरेंट है। यहाँ का जो फाइनाइट वैल्यू आएगा वो अलग आएगा, यहाँ का जो फाइनाइट वैल्यू आएगा वो अलग आएगा, ठीक है। यहाँ का जो फाइनाइट वैल्यू आएगा, ठीक है, वो आपका अलग होगा, और जो यहाँ का, जैसे मान लेते हैं साइन इन्फिनिटी पर ये कोई फाइनाइट वैल्यू मान लेते हैं कि 1/2 आ रहा होगा। मान लेते हैं कि ये 1/2 नहीं होता है, ठीक है। तो अच्छा 1/5 मान लेते हैं कि ये अगर इस पे वैल्यू 1/5 आ रहा होगा तो इस पे तुरंत वैल्यू -1/5 हो जाएगा, ठीक है। ये अलग इन्फिनिटी होगी, ये अलग इन्फिनिटी होगा, ठीक है। ये इसका इनपुट अलग है, ठीक है, इसका अलग है, ठीक है। हाँ, ये हो गया, ठीक है। तो m 0 नहीं हो सकता, एक बात। अच्छा, m निगेटिव हो सकता है कि नहीं आप देख सकते हैं, ठीक है। m लेस देन 0, ठीक है। m नॉट इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। m 0 नहीं हो सकता, इस पे कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, m लेस देन 0, जैसे आप कोई वैल्यू ले, जैसे आपने लिया m इक्वल टू आपने लिया -1/2 ले लिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट आपकी क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, sin 1/x अपान x के पावर 1/2 यहाँ से आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो ये देखें, ये आपका इन्फिनिटी हो रहा होगा, ये इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा होगा। जैसे इसमें जब आप क्या देखेंगे, इसमें जब आप RHL देखेंगे तो ये आपका साइन इन्फिनिटी अपान 0, तो ये आपका इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ठीक है। और जब आप इसमें LHL देखेंगे, ठीक है, 0 निगेटिव पे देखेंगे, ठीक है, तो ये आपका साइन -इन्फिनिटी अपान 0, ठीक है, 0 निगेटिव, फिर ये आपका इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ठीक है। तो ये डज नॉट एग्जिस्ट है ना, ये कोई फाइनाइट नंबर नहीं है और ना तो ये 0 ही है, ठीक है। तो शायद आप समझ गए, ठीक है। ये चीज़ क्या होना चाहिए, ये चीज़ एक तो 0 आना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ आना चाहिए। तो आपका आंसर क्या हुआ, यही हो गया, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, m एलिमेंट ऑफ 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। m का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी हो, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी हो, तो ये चीज़ आपका कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस होगा एट x इक्वल टू 0 पे। शायद आप समझ गए इस बात को। हाँ, जैसे क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इफ fx आपका क्या है, e के पावर x -1 के पावर क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। कोसेक इनटू कोसेक ax लिखा हुआ है, कोसेक ax अपान क्या लिखा हुआ है, log 1 + x² लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, log 1 + x² लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, जब x नॉट इक्वल टू 0 और b लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, b लिखा हुआ है जब x इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ, इज कॉन्टिन्यूअस, क्या लिखा हुआ है, इफ ये फंक्शन इज continuous at x equal to 0 then the value of a and b, या ये क्या लिखा हुआ है, then find the relation between a and b, ठीक है।
देन फाइंड, क्या बताना है, रिलेशन बिटवीन ए एंड बी के बीच का रिलेशन बताना है, ठीक है। अच्छा ये कॉन्टिन्यूस है 0 पे, तो दिया क्या गया है, आप ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है f0 प्लस ये बराबर है f0 माइनस RHL बराबर है LHL के, और बराबर है वैल्यू ऑफ फंक्शन। अच्छा ये वैल्यू ऑफ फंक्शन आपका क्या दिया हुआ है, b दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, b दिया हुआ है। यहाँ से देख लें, अगर उधर हो सकता है RHL दिया हुआ है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस बोला गया है 0 पे, इसका मतलब वहाँ का RHL बराबर होगा LHL के f0 माइनस के, और ये फंक्शन ऑफ वैल्यू आपका क्या है, b है। f0 क्या है, b है, यानी आपको कितना सॉल्व करना है, इतना सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा ये आपका दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, आप इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। अच्छा तो हम यहाँ से RHL देखते हैं, क्या देखते हैं, RHL देखते हैं, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, या हम ये बोल दें, क्या बोल दें, ये देखें LHL RHL, हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, x टेंड्स टू 0 इतना e के पावर x माइनस 1 के पावर 3 कोसेक ax अपान लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसके बराबर होना चाहिए, ये b के बराबर। ये फंक्शन ऑफ वैल्यू, इसका RHL, ये लिमिट डिफाइन हो और b के, ये लिमिट एग्जिस्ट करता हो और b के बराबर हो, ये फंक्शन का वैल्यू है, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से RHL देखें, LHL देखें, कुछ भी देखें, सब चलेगा, ठीक है। तो यहाँ आप देखें कुछ ये लिमिट एग्जिस्ट करने वाले ये सारे फंक्शन इसमें ऐसे हैं जिसपे सारे पे लिमिट एग्जिस्ट करना है, ठीक है। तो आप LHL देखें, RHL देखें, ना देखें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। आप इसको सीधा ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, या आप RHL LHL से सॉल्व करें, ठीक है। अच्छा इसको हटा देते हैं, ये देखें ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम क्या करें, ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखें तो हमें कहाँ, यहाँ भी एक्स स्क्वायर लिखना चाहिए, ठीक है। ये इस एक्स स्क्वायर से चला जाएगा, ठीक है। अच्छा इस कोसेक एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक एक्स को यहाँ साइन AX लिख सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा और इधर करते हैं, ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा साइन AX, तो अगर हम यहाँ क्या करें, AX करें तो हमें इसका क्यूब कर देना चाहिए, इसका क्यूब इंटू यहाँ A भी लिख लेना चाहिए, ठीक है। अब देखें ये चीज़, ये आपका होल क्यूब लिखा हुआ है, ये आपका होल क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। या इस पूरी चीज़ को ये देखें, ये आपका एक्स क्यूब इतना ये आपका क्या हुआ 1 हो गया, ठीक है। ये भी आपका क्या हो गया, ये आपका 1 हो गया, ठीक है। ये भी आपका क्या हो गया, ये आपका 1 हो गया, ठीक है। तो ये 1/a इक्वल टू b लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो a b इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, a b इक्वल टू 1, ये आपका आंसर है, ये रिलेशन बिटवीन a b है, ठीक है। आप यहाँ से RHL देखिए, हमने LHL RHL क्यों नहीं डिस्कस किया, ठीक है, क्योंकि ये सारे कुछ ये फंक्शन RHL LHL इस पे भी डिफाइन है, इस पे भी RHL LHL डिफाइन है, ठीक है, इस पे भी RHL LHL डिफाइन है, ठीक है, इक्वल होता है ना इस पे भी, ठीक है। LHL निकालेंगे तब भी ये 1 होगा, RHL निकालेंगे तब भी 1 होगा, इस पे भी RHL निकालेंगे तब भी 1 आएगा, LHL निकालेंगे तब भी 1 आएगा, इस पे भी LHL निकालेंगे तब भी 1 आएगा, RHL निकालेंगे तब भी 1, ठीक है। तो शायद आप समझ गए इस बात को, हमने इसमें LHL RHL क्यों नहीं देखा, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर था, ठीक है। अच्छा इफ
दूसरा देखते हैं, इफ एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स है आपका, एफ एक्स क्या है, इसको हम लिखते हैं 1 माइनस कॉस 4x अपान एक्स स्क्वायर, ठीक है, जब x लेस देन 0, ठीक है, और ये आपका m है, ठीक है, जब x इक्वल टू 0 है, ठीक है, और ये है आपका रूट x अपान रूट में है 16 प्लस रूट x है माइनस 4, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है, x ग्रेटर देन 0 पे, हाँ, इफ ये फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, इज क्या बोला हुआ है, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, देन द वैल्यू ऑफ m, ठीक है, m का आपको वैल्यू बताना है, देन m, इस m का वैल्यू बताना है, ठीक है, ये 0 पे कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा, तो देखिए यहाँ से देखते हैं, ठीक है, या आप यहीं से देख लें, तो यहाँ से हम LHL बताएंगे, क्या बताएंगे, यहाँ से हम LHL ये बताएंगे F0 माइनस यहाँ से, ठीक है, चलिए ये बताएंगे, ठीक है, यहाँ से हम RHL F0 प्लस बताएंगे, ठीक है, और ये वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है, ये किसके बराबर होना चाहिए, m, ये m क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन F0 है, यही है ना, ठीक है, इसको सॉल्व करें, इसके बराबर करें, इसको सॉल्व करें, इसके बराबर करें, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो किसी एक से हम कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हम क्या कर सकते हैं, ये अपना ये देखें LHL निकाल लें, फिर उस m के बराबर कर दें, इसका कोई वैल्यू आएगा, फिर आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है, आप इससे निकालें या इससे निकालें, जिससे मन हो उससे निकाल सकते हैं, ठीक है, एक से ही काम चल जाएगा, ठीक है, एक ही अननोन है, ठीक है, एक ही अननोन है, आप किसी इस लिमिट को निकाल दें, फिर m के बराबर कर दें, ठीक है, m का वैल्यू आ जाएगा, इस लिमिट को निकाल दें, ठीक है, इस लिमिट को निकाल दें, फिर m के बराबर कर दें, फिर आपका वैल्यू आ जाएगा, एक से ही काम चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बोला गया है कि ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, तो RHL LHL RHL के बराबर होगा और इस m के बराबर होगा, क्योंकि ये m आपका वैल्यू ऑफ फंक्शन है, ठीक है, शायद आप समझ गए। तो आप इस पे निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ से अगर हम देखें, इसको देखें या ये देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, LHL x टेंड्स टू 0 नेगेटिव पे, ठीक है, तो ये 1 माइनस cos 4x लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर 2x लिख सकते हैं, अपान ये आपका x स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या लिखा हुआ है, इसको हम होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अब शायद इसको आप समझते हैं, ठीक है, इनटू हम यहाँ 4 कर दें, तो यहाँ भी हमें क्या करना चाहिए, 4 करना चाहिए। अब इतनी चीज़ें अगर 1 हो गई, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हुआ, 8 हुआ, ठीक है, तो ये चीज़ आपका क्या आया, ये आपका 8 आया, ठीक है, और इसका वैल्यू अगर 8 है तो ये m के बराबर है, ठीक है, तो शायद आप समझ गए, LHL ये चीज़ आपका क्या आया, 8 आया, ठीक है, ऐसे लिखा हो F0 प्लस इक्वल टू m, तो m का वैल्यू 8 हुआ ना, ठीक है, तो m का वैल्यू आपका 8 आ गया, ये आपका आंसर है। किसी एक से आप निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, या आप टेस्ट कर सकते हैं कि दोनों पे 8 आ रहा है या नहीं, तो आएगा, ठीक है, क्योंकि बोला जा चुका है ना, ये हो चुका, ठीक है, इसमें कुछ था नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन देखें, ये लिखा हुआ है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करना है। ये फंक्शन आपका क्या है, f(x) आपका क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर
-1/(x²-1) जब ये आपका x² नॉट इक्वल टू 1 है, ठीक है, और ये 0 है जब x² इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, इस पे हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करना है, किस पे? इस पे चेक करना है, तो इसी पे हमें क्या कर देना चाहिए, ठीक है, यही चेक करना चाहिए, f ये प्लस इस पे LHL और ये फंक्शन का वैल्यू f1, ठीक है, फंक्शन का वैल्यू आपका 0 है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये क्या आना चाहिए, ये 0 आना चाहिए, या हम ये कहते हैं, या हम क्या कहते हैं, ये देखें, ये क्या लिखा हो, 1 पे RHL 1 पे RHL 1 पे LHL, ये 0 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 0, ठीक है। यानी अगर हम ये बोल दें x→1 x² -1 x², अच्छा, इसको आप लिखेंगे कि ये आपका क्या है, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये आप लिखेंगे, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। इसका RHL भी 0 आना चाहिए, इसका LHL भी 0 आना चाहिए, ठीक है। तो हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस है, अगर नहीं आता है तो बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। ये चीज़ अगर होता है तो हम बोलेंगे कि x = 1 पे ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अच्छा, तो चलिए हम एक एक डिस्कस कर देते हैं, RHL LHL डिस्कस करते हैं, ठीक है। या तो आप इसी को सॉल्व कर लें, ठीक है, जैसे लिमिट x→1 + 1 से जस्ट ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है, एक बार लिख लेते हैं x² -1/(x²-1), ठीक है। तो ये आपका क्या है, x², चलिए थोड़ा और अच्छा बनाते हैं, ठीक है। x², ये पैराबोला का ग्राफ है, x² कुछ ऐसे है, ठीक है, x² कुछ ऐसे है, ठीक है। अच्छा, x = 1, ये y = क्या है, y = x² है, तो x = 1 पे ये देखें, इसमें जब आप पुट करेंगे तो y का वैल्यू 1 आएगा, ठीक है, एग्जैक्ट पे आपका 1 आ रहा है, ठीक है। इससे जब आगे होंगे तो यहाँ का आउटपुट क्या होगा, जो x² है इसका आउटपुट किसको, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को मिलेगा, इसका आउटपुट, ठीक है। तो 1 से जब आप आगे होंगे तो ये क्या देगा, आउटपुट 1 से अधिक, ठीक है, इससे और ऊपर का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पुट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हुआ 1 प्लस, ठीक है, -1/(x²-1), ठीक है, और लिमिट आपका ये है x→1+, ठीक है। अच्छा, ये आपका क्या हुआ, 1 हुआ, इसका 1+ का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये आपका 1 हुआ, 1 - 1/(x²-1) लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, x²-1, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका RHL आपका क्या आया, 0 आया, ठीक है। LHL देखते हैं, लिमिट x→1 से जस्ट कम, ठीक है। तो x² का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1/(x²-1), ठीक है। अच्छा, x² का ग्रेटेस्ट इंटीजर, अच्छा 1 से जब ये 1 से कम होगा, x 1 से कम होगा, जैसे x इधर बढ़ता है y का वैल्यू बढ़ता है, ठीक है। यहाँ से देखें ये चीज़ इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। x का वैल्यू जैसे घटेगा y का वैल्यू भी घटेगा, इधर का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो 1 से जस्ट कम होगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं लिमिट x→1 नेगेटिव पे, ठीक है, 1 से जस्ट कम पे ये आपका क्या होगा, 1 से जस्ट कम, ठीक है, -1/(x²-1), ठीक है। अच्छा, तो ये वैल्यू 1 से जैसे कम होगा इसका वैल्यू 0 देगा, 0 - 1/(x²-1), ठीक है, ये हुआ, ठीक है। अच्छा, ये आपका x² है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखें, ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसमें अब आप अपना लिमिट पुट करें, इसमें लिमिट पुट करें, ठीक है। तो ऊपर तो -1 लिखा हुआ है, ठीक है,
अच्छा 1 से जस्ट कम का स्क्वायर जब आप करेंगे, ठीक है, तो 1 से जस्ट कम का स्क्वायर जब आप करेंगे, 1 से जस्ट कम का, ठीक है, इधर का 1 से जस्ट कम का जब स्क्वायर आप करेंगे, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस ये आपका 1, तो -1/, ये आपका क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है, तो ये -∞ आ रहा है, क्या आ रहा है -∞ आ रहा है, ठीक है, ये क्या आ रहा है -∞, ठीक है। तो अच्छा देखें आपका जो LHL आया, ठीक है, LHL F0 प्लस ये क्या आया था, ये शायद 0 आया था, ठीक है, और ये वैल्यू ऑफ फंक्शन के तो बराबर है, ठीक है, लेकिन बट नॉट RHL नहीं, LHL इसके बराबर नहीं है, क्योंकि ये शायद आप समझ गए, ये चीज़ इन्फिनिटी आया हुआ है, ठीक है, F0 पे नहीं है, F1 पे है, किस पे 1 पे है, F1 का वैल्यू ये है, ठीक है, और 1 से जस्ट कम, ठीक है, ये चीज़ आपका इन्फिनिटी आया हुआ था, ये आपका 0 आया था और ये 0 आया था, ठीक है, ये फंक्शन का वैल्यू, तो आप बोल सकते हैं फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पे आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ये हो चुका है, पूछा गया है किसी ईयर में, ठीक है, लेट ये क्या है, हम क्वेश्चन लिखते हैं, fx है आपका, fx क्या है 1 प्लस मॉड साइन x लिखा हुआ है, मॉड साइन x, और इसके पावर में है b/, मॉड साइन x, क्या है मॉड साइन x, साइन x का मॉड, ठीक है, ये जब x आपका -π/6 से ये आपका 0 है, ठीक है, x अच्छा a है, a होता है जब x इक्वल टू ये आपका 0 है, ठीक है, अच्छा e के पावर tan 3x/, ये आपका tan 2x है, ठीक है, जब x लेस देन 0 और π/6, ठीक है, दिया हुआ है, लेट fx आपका ये है, देन फाइंड ab, ये आपका कैसे लिखा हुआ है, लेट fx लिखा हुआ है, फिर आपका क्या लिखा हुआ है, फाइंड a एंड b, a b, ठीक है, a और b का वैल्यू बताना है, इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, क्या बोला गया है, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे जब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो, ठीक है, x इक्वल टू 0 पे जब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो, तब आप a और b का वैल्यू बताएं, ठीक है, शायद आप समझ गए, ठीक है, यही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है F0 प्लस इक्वल टू F0 माइनस RHL LHL के बराबर हो, और इसका फंक्शन का वैल्यू a हो, ठीक है, इक्वल टू a, ये आपका क्या है, ये आपका वैल्यू ऑफ फंक्शन है F0 है, ये चीज़ F0 है, ठीक है, यानी इसको सॉल्व कर लें और a के बराबर कर दें, ठीक है, ये फंक्शन का आपका वैल्यू है, ठीक है, यही चीज़ दिया हुआ है, इतना आप सॉल्व कर लें, ठीक है, LHL सॉल्व करें a के बराबर करें, RHL सॉल्व करें a के बराबर करें, ठीक है, अच्छा इसमें आपका b है, ठीक है, यहाँ से देखें आपको 0 कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे आपको चेक करना है, ठीक है, तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे, यहाँ से LHL देखेंगे, ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, ये आपका क्या लिखा हुआ है 1 प्लस साइन x का मॉड, और इसके पावर में b/, ये आपका क्या लिखा हुआ है मॉड साइन x लिखा हुआ है, ठीक है, अच्छा जब इसमें आप ये पुट करते हैं, जब इसमें आप लिमिट पुट करते हैं, तो 1 के पावर इन्फिनिटी का फॉर्म दिखना चाहिए, क्या फॉर्म है इसमें 1 के पावर इन्फिनिटी का फॉर्म आपको दिखना चाहिए, ठीक है, देखिए ये आपका 0 हो गया,
बी अपान जीरो, बी कोई रियल नंबर होगा, बी कोई नंबर है, ठीक है, बी कोई वैल्यू है, वैल्यू अपान ये जीरो, ठीक है, तो 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म आपको लिखना चाहिए, ठीक है। अच्छा कहाँ करें, तो फिर देखें इसे, इसको हटाते हैं। अच्छा तो इसको हम कैसे सॉल्व करें, देखें यहाँ से देखें, तो e के पावर लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, ठीक है, हम क्या f(x) -1 करेंगे। अच्छा f(x) -1 करेंगे तो ये 1 हट जाएगा, ठीक है, तो ये बचेगा क्या, मॉड sin x बचेगा इंटू gx, ठीक है, ये चीज़। अच्छा ये फिर b अपान ये आपका कैंसिल हो गया, मॉड sin x, ये चीज़ इससे चला गया, तो e के पावर क्या आया, e के पावर b आया, ठीक है, क्या आया, यहाँ आप लिख सकते हैं, ये चीज़ आपका क्या आया, ये चीज़, हाँ ये आपका एक ये आ गया कि e के पावर यहाँ से b आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। हाँ देखें यहाँ हम थोड़ा हटाते हैं, इस पे हमें क्या करना है, इस पे RHL देखना है, देखें x ग्रेटर देन 0 ये लिखा हुआ, RHL आपको यहाँ से देखना है, ठीक है। अच्छा तो अब हम यहीं दिखा देते हैं, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस और e के पावर ये आपका क्या लिखा हुआ है, tan 3x और इसके अपान में tan 2x लिखा हुआ है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। x टेंस टू 0 है, ठीक है, x 0 को टेंड कर रहा है, तो देखें हमें क्या करना चाहिए, यहाँ देखिए हम अगर x से, ठीक है, 2x से हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और x से, ठीक है, तो हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ भी हमें करना होगा, ठीक है। तो ये देखें इसको और इसको देखें, ये आपका क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, ठीक है। अच्छा इसको और चलिए थोड़ा और अच्छे से इसको आप शायद समझ गए हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है, ये है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ भी हमें x से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो इनटू हमें यहाँ भी 2 करना होगा, ठीक है। अच्छा तो इतना आपका क्या हो गया, इतना आपका क्या हो गया, ये चीज़ आपका 1 हो गया, ठीक है, एक बार, ठीक है। अब अगर हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ भी कर दें, ठीक है, तो इतना ये आपका फिर क्या हो गया, ये भी आपका 1 हो गया, तो e के पावर 3/2 हो गया, e के पावर 3/2 ये आ गया, ठीक है। किसका वैल्यू है, इस चीज़ का वैल्यू है, ठीक है, इसका वैल्यू क्या है, e के पावर 3/2, ठीक है। अच्छा इसको और इसको आप देखें, ठीक है, तो b का वैल्यू क्या हुआ, b = 3/2, एक आंसर ये हुआ, ठीक है। अच्छा और a इसको और इसको देखें, तो a का वैल्यू आपका क्या हुआ, e के पावर 3/2, ये आपका आंसर हुआ। a का वैल्यू ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है, आपका आंसर क्या है, ये और ये हो चुका है, ठीक है, ये आपका पूछा गया था। हाँ एक क्वेश्चन ये है आपका, इफ ये आपका f(x) है, f(x) क्या है, 4x - 1 के पावर क्यूब, इस टाइप का क्वेश्चन अभी शायद इससे पहले हमने करवाया है। चलिए दिखा देते हैं, जो भी है ये आपका लिखा हुआ है sin x/4, ये लिखा हुआ है इंटू फिर में फिर लिखा हुआ है log
1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 ये लिखा हुआ है, ठीक है। जब x नॉट इक्वल टू 0, x जब 0 ना हो, ठीक है, और x जब 0 है तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, k लिखा हुआ है, ठीक है। इफ नहीं, ये आपका इफ करके लिखा हुआ है, इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, क्या लिखा हुआ है, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू आपको बताना है, देन द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। अच्छा, k का वैल्यू बताना है तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये इसी लिमिट को हम सॉल्व कर लें, ठीक है। इसी लिमिट को हम सॉल्व कर लें, क्या आप कर सकते हैं, यही कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये एफ एक्स जब आप सॉल्व करें तो ये k के बराबर आना चाहिए, ये वैल्यू ऑफ फंक्शन है, ठीक है। यहाँ से RHL LHL है और ये वैल्यू ऑफ फंक्शन ये दिया हुआ ना x इक्वल टू 0 पे ये k होता है, ठीक है। तो ये चीज़ सॉल्व कर लें, k का वैल्यू आपका आ जाएगा, ठीक है। या आप ये कहें यहाँ से LHL सॉल्व करें, ठीक है। देखें इसमें जितने भी फंक्शन हैं, ठीक है, x टेंड्स टू 0 पे सारे के सारे डिफाइन होने वाले फंक्शन हैं, ठीक है, या एग्जिस्ट करने वाले फंक्शन हैं, ठीक है। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि इसका RHL सॉल्व करें, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, आप ये लिख चुके हैं, अगर आप ये लिख चुके हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इक्वल टू k, तो आप क्या लिख दिए हैं, यहाँ से आप क्या लिखे हैं कि LHL सॉल्व करें, ये k के बराबर आना चाहिए, RHL सॉल्व करें तो ये k के बराबर आना चाहिए, ठीक है। शायद आप समझ गए, तो यही लिखा हुआ है, ये RHL LHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये आपका क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन यही f0 है, k क्या है f0 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को सॉल्व करना चाहिए। अच्छा, तो लिमिट हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, x टेंड्स टू 0, ठीक है, ये आपका 4 के पावर x माइनस 1 इसका पावर क्यूब है, ठीक है। और यहाँ से देखें साइन x/4 लिखा हुआ है इंटू लॉग 1 प्लस ये आपका x²/3। अच्छा, एक को हम मैनेज करते हैं, ठीक है, ये हुआ, ठीक है। अगर हम यहाँ x से डिवाइड करें तो यहाँ x से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम 4 से फिर डिवाइड करें, ठीक है, तो हमें 4 यहाँ लिखना होगा, ठीक है, शायद आप समझ गए, ठीक है। तो इतना ये क्या हो गया, ये आपका 1 हो गया, इसकी कहानी खत्म हुई, ठीक है। इसको हटाते हैं, ये 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको देखें, अच्छा ये चीज़ इंटू में है, x आपका इंटू में है, ठीक है। अगर हम क्या करें, ठीक है, अगर हम क्या करें, यहाँ x² करें, ठीक है, तो इसको क्यूब कर दें, इसको हम क्या कर दें, क्यूब कर दें, ठीक है। अच्छा, अपान 3 करें, ठीक है, तो देखें अपान 3 करेंगे तो या तो यहाँ आप करें या यहाँ कर लें, इंटू 3 कर दें, ठीक है, तो ये बैलेंस हुआ। ये चीज़ आपका, फिर ये चीज़ आपका क्या हो गया, ये भी आपका 1 हो गया, ठीक है। इसकी कहानी खत्म हुई। अच्छा, यहाँ तक का ये 1 हो गया, ठीक है। अब इतना क्या लिखा हुआ है, इतना, इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, इसके पावर x, ये होल क्यूब में हमने लिख लिया, ठीक है। तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, log 4 लिखा हुआ है, ये आपका क्या लिखा हुआ है, log 4 बेसी, ठीक है, और इंटू ये आपका 12 लिखा हुआ है, ठीक है। तो शायद k का वैल्यू क्या आया, 12 log 4 बेसी इक्वल टू, आपने k बोला था, ठीक है, तो k का वैल्यू इतना सारा आया, ये log 4 है। RHL भी यही है, LHL भी यही है, और ये वैल्यू ऑफ फंक्शन है, ठीक है। तो k का वैल्यू आपको मिल गया, शायद आप समझ गए। अच्छा,
हाँ, यहाँ कुछ गलतियाँ हो गई, ठीक है। यहाँ आप देखें जो क्वेश्चन था, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ था, 4 के पावर x, देख लें लिमिट क्या था, x टेंड्स टू 0 था, ठीक है। 4 के पावर x और इसके पावर क्या था, क्यूब था, इनटू ये आपका 12 था, ये 4 × 3 था, 12 था, ठीक है। तो ये log 4 नहीं लिखा हुआ है, इतना log 4 है, इतना क्या है, ये आपका log 4 है ना, log 4 ये है बेस e और इसके पावर में 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आंसर आपका के ये के बराबर है, ठीक है। तो आपका आंसर k = 12 log 4 बेस e, अभी जो आपने क्वेश्चन किया है उसका आंसर, ठीक है। ये गलत हो गया था, आप इसको देख लेना, ठीक है। हाँ, अच्छा, ये लिखा हुआ है, ठीक है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी, क्या लिखा हुआ है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एट x = 0, ठीक है। x = 0 पे कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करना है। इफ fx आपका क्या हो, इफ fx है आपका, ठीक है, 3 माइनस, ठीक है, ये आपका क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है। हम लिखते हैं कॉट इनवर्स क्या लिखा हुआ है, 2x² - 1, ठीक है, अपान x, ठीक है। कॉट इनवर्स इतने का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। जब x आपका ग्रेटर देन 0 हो, x ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, और फिर ये आपका 0 है जब x = 0 हो, ठीक है। फिर है आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x² का फ्रैक्शनल पार्ट, x² का क्या लिखा हुआ है, फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, cos × cos e के पावर 1/x, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसको अगर ना ही करें लगाएं तभी आप शायद समझ जाएं, ठीक है। जब x << 0 है, ठीक है। अच्छा, आपको क्या बताना है, इसकी कॉन्टिन्यूटी किस पे डिस्कस करना है, एट x = 0 पे, ये आपका है ही x = 0 पे चेंज हो रहा है, तो शायद आप समझ गए, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, RHL निकालेंगे, तो यहाँ से हम RHL निकालते हैं, ठीक है। क्या निकालते हैं, RHL, ये देखें यहाँ x > 0 है, ठीक है। अगर ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होगा, ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होगा तो क्या होना चाहिए, f0 + RHL क्या होना चाहिए, LHL के बराबर, और किसके, वैल्यू ऑफ फंक्शन f0 के बराबर, f0 आपका 0 है, ठीक है। तो ये दोनों क्या होने चाहिए, ये 0 होने चाहिए, ठीक है। इस पे जब RHL निकालें तो 0 आए, इस पे जब LHL निकालें तो 0 आए, ठीक है। LHL देखें x < 0 लिखा हुआ है, LHL यहाँ से, RHL यहाँ से, ठीक है। हाँ, तो निकालते हैं, ठीक है। RHL हमें निकालना है, थोड़ा स्पेस बनाते हैं, ठीक है। लिमिट x → 0+, ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है 3 - आप इसको डिफाइन भी करेंगे, क्या डिफाइन करेंगे कि ये आपका क्या है, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। और इसको आप डिफाइन करेंगे कि ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, क्या करेंगे, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, ठीक है। अब हम RHL देखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं तो जगह मिल जाएगी, ठीक है। x = 0 पे ये है, x < 0 पे, ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 पे था, ठीक है। तो लिमिट x → 0+, ठीक है, 0+, तो ये आपका 3 लिखा हुआ है, माइनस ये आपका क्या लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, ये क्या लिखा हुआ है, कॉट इनवर्स 2x² - 1/x, ठीक है। अच्छा,
जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है, इसका जो आउटपुट होगा, इस कॉट इनवर्स का जो आउटपुट होगा इसको मिलेगा। किसको? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कॉट इनवर्स एक्स का जो भी आउटपुट होगा। अच्छा, x टेंड्स टू 0 है, ठीक है, तो ये पुट करते हैं, देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है। ये x टेंड्स टू 0 है, तो यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, जब इसमें हम पुट करते हैं तो ये आपका कॉट इनवर्स, ये तो आपका 0 हुआ, -1/0, ये आपका क्या लिखा हुआ है? कॉट इनवर्स इन्फिनिटी लिखा हुआ है, माइनस इन्फिनिटी। कॉट इनवर्स क्या लिखा हुआ है? -इन्फिनिटी, ठीक है, कॉट इनवर्स -इन्फिनिटी। अच्छा, कॉट इनवर्स -इन्फिनिटी, ठीक है, किस पे होता है? ठीक है, तो ये आपका पाई पे होता है। किस पे होता है? पाई पे, ठीक है। ये शायद आप इसको समझते हैं, ठीक है। जैसे ये आपका क्या लिखा हुआ? कॉट पाई इक्वल टू -इन्फिनिटी, क्या लिखा हुआ है? कॉट पाई। तो कॉट का ग्राफ आप देखें, ठीक, शायद आप समझ गए, ठीक है। कॉट इनवर्स -इन्फिनिटी, देखें ये कॉट का कैसे ग्राफ होता है। कॉट इनवर्स का अगर आप ग्राफ देखना चाहते हैं, किसका? चलिए हम यही दिखाते हैं, आप देखने की कोशिश करना है, ठीक है। ये आपका पाई 0 से पाई के बीच में कॉट इनवर्स का ग्राफ होता है, तो ऐसे देखें, ये ऐसे होता है, ठीक है। तो x जब आपका यहाँ -इन्फिनिटी पे होगा, देखें ये -इन्फिनिटी लिखा हुआ है, x जब आपका -इन्फिनिटी पे होगा तो कॉट का जो वैल्यू होगा ये आपका पाई होगा, पाई से जस्ट कम, ठीक है, ये पाई, ठीक है। ये देखें ये पाई से जस्ट कम होगा, ये आपका क्या होगा? पाई से जस्ट कम। यहाँ का जो ब्रैकेट होता है, ठीक है, यहाँ का जो इसका जो कॉट इनवर्स x का जो ये क्या होता है? 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में, ठीक है। यहाँ देखें, यहाँ ग्राफ टच नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये आपको दिख गया होगा, ठीक है। तो ये पाई से जस्ट कम बोल सकते हैं, पाई से जस्ट कम होता है, ठीक है। जैसे यहाँ जो ब्रैकेट लगता है ये आपका क्या है? ये आपका रेंज है, ठीक है। कॉट इनवर्स x का रेंज क्या है? 0 से पाई के बीच में, या ये होता है ना, रेंज आपका क्या है? 0 से पाई के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ देखें, ये चीज़ पाई से जस्ट कम, जब आप -इन्फिनिटी पे होंगे तो पाई से जस्ट कम, ठीक है। अच्छा, पाई का वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग होता है, तो उससे जस्ट कम तब भी 3 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। अच्छा, तो इसका आउटपुट 0 पे क्या होगा? ये पाई, तो 3 माइनस ये आपका क्या लिखा हुआ है? पाई से जस्ट कम लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ का जो ब्रैकेट है ये है, ठीक है। ये आप देखें, ये -इन्फिनिटी पे है, ठीक है। तो इसको ये आपका क्या लिखा हुआ है? 3 पॉइंट समथिंग, 3.14 से थोड़ा कम लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसका जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो ये आपका 3 देगा, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है? 3 - 3, ये आपका 0 आया, ठीक है। अच्छा, ये आपका RHL, ये आपका RHL, ये आपका 0 आ गया, ठीक है, ये आपका 0 आया, ये भी 0 आ जाए तो लिमिट, हाँ, ये फंक्शन आपका x = 0 पे कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। तो इसका अब हम LHL देखते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं? LHL, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, यहाँ इस वाले पे, ठीक है। अच्छा, ये आपका क्या लिखा हुआ है? x², ये फ्रैक्शनल पार्ट इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, इनटू ये cos e⁻1/x, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये सॉल्व करना है, थोड़ा सा हम दिखाते हैं आपको। ये देखें, ये क्या, ठीक है। x² आपका ऐसे होता है, कैसे होता है? x² आपका ऐसे होता है, तो x ये 0 है, x = 0, आप 0 से जस्ट आगे हो या 0 से जस्ट पीछे हो, ठीक है। इसका आउटपुट जो x² का आउटपुट 0 से जस्ट 0 पॉजिटिव आएगा, 0 क्या? पॉजिटिव,
ठीक है, y इक्वल टू 0 पॉजिटिव। ठीक है, आप इसके इधर भी होते हैं तब भी 0 पॉजिटिव, इसके इधर होते हैं तब भी 0 पॉजिटिव। ठीक है, तो अच्छा इसको हमने क्या किया, 0 पॉजिटिव किया। ठीक है, या ऐसे इसका फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, तो 0 ही होगा, 0 पॉजिटिव होगा। ठीक है, अच्छा इनटू कॉस इन्फिनिटी। ठीक है, ये आपका क्या लिखा हुआ है, कॉस e के पावर इन्फिनिटी लिखा हुआ है, e के पावर माइनस इन्फिनिटी, e के पावर क्या लिखा हुआ है, माइनस इन्फिनिटी लिखा हुआ है, यहाँ पुट किया। ठीक है, अच्छा तो ये आपका तो 0 हुआ या 0 प्लस हुआ इनटू ये कॉस 1/e के पावर इन्फिनिटी, यानी ये आपका ये 0 को टेंड कर रहा है, ये चीज़ आपका 0 को टेंड कर रहा है। ठीक है, तो 0 प्लस ये आपका cos 0 1 होता है, 0 इंटू 1 ये आपका 0 आया। ठीक है, ये क्या आया, 0। ठीक है, तो फंक्शन आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, एट x इक्वल टू 1, ये भी आपका क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, सारी चीज़ें आपके इक्वल हैं। ठीक है, क्या है, f0 प्लस RHL और f0 माइनस और f0, ये सब RHL LHL एट 0 पे, और फंक्शन का वैल्यू सब इक्वल है। ठीक है, सब 0 है। ठीक है, तो शायद आप समझ गए इस बात को। टू a प्लस 3 cos x अपान एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर। ठीक है, जब x लेस देन 0। ठीक है, और फिर आपका लिखा हुआ है b tan। ठीक है, पाई अपान, ये आपका क्या, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिखा हुआ है, x प्लस 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा हुआ है, x प्लस 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 इज कॉन्टिन्यूअस, क्या दिया हुआ है, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, और वह ये क्या है, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। आप इसको डिफाइन करें कि ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, देन द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b का वैल्यू बताना है। ठीक है, आप लिखें देन a एंड b, ये और b का वैल्यू बताना है जब इस पे ये कॉन्टिन्यूअस हो। ठीक है, यानी हमें दिया क्या गया है, यही इस पे LHL देख लें। ठीक है, यही दिया हुआ है, f0 माइनस ये किसके बराबर होना चाहिए, f0 प्लस RHL के। ठीक है, ये वैल्यू ऑफ फंक्शन के, ठीक है, वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो हमें ये चीज़ अगर हम कर दें तो हमारा a और b का वैल्यू निकल आएगा। ठीक है, ये निकल आएगा। अच्छा, तो सबसे पहले क्या देखते हैं, ये देखते हैं। ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है x टेंस टू LHL, इस पर देखना है। ये देखें LHL, x लेस देन है LHL। ठीक है, a प्लस 3 cos x अपान एक्स स्क्वायर, इस टाइप का क्वेश्चन आप देख चुके हैं। ठीक है, अच्छा तो ये देखें, ये आपका 0 को टेंड कर रहा है ना, ये चीज़ 0 को टेंड कर रहा है। ठीक है, ये आपका 0 को टेंड कर रहा है, तो हम क्या करना चाहते हैं, इसमें 0/0 का फॉर्म बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं, 0/0 का फॉर्म। ठीक है, तो ये भी 0 को टेंड करना चाहिए। उसके बाद हम एल हॉस्पिटल लगाएंगे, फिर लिमिट का वैल्यू सॉल्व होके आएगा। ठीक है, तो ये भी आपका 0 को टेंड करना चाहिए, ये भी। ठीक है, ये तो कर ही रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, ये लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव a प्लस 3 cos x, ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ये 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट करें तो ये आपका a प्लस 3 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, a इक्वल टू -3। एक आंसर आपका क्या आ गया, a इक्वल टू -3। यहाँ देखें एक आंसर आपका आ चुका है, a इक्वल टू -3। ठीक है, अच्छा अब ये आप देख सकते हैं कि a इक्वल टू -3 जब इसमें आप पुट करेंगे, a इक्वल टू आप यहाँ जब -3 पुट करेंगे, ठीक है, तो इस लिमिट का वैल्यू क्या आ जाएगा, देख लें।
यहाँ से देखें, इसके बाद आप लिखना, ठीक है। इसमें क्या पुट करेंगे, a इक्वल टू -3 अगर हम पुट करते हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव -3। अच्छा -3 हम कॉमन भी ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, -3 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। चलिए एक बार पुट कर देते हैं, 3 cos x अपान x², ठीक है, ये लिखा हुआ है, इसमें 3 कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, -3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, एक सेकंड, अच्छा -3 हम यहाँ बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, देखें ये -3 जब कॉमन होगा, हाँ, तो ये आपका क्या होगा, 1 माइनस cos x ये होगा, ठीक है, अपान x²। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये आपका क्या लिखा हुआ, -3 तो आपका बाहर है ये, फिर लिमिट लगा हुआ है x टेंस टू 0 नेगेटिव, ठीक है। ये चीज़ आपका क्या लिखा हुआ है, 2 sin² x/2 अपान, ये आपका x² लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका x² लिखा हुआ, अच्छा अपान 4 यहाँ करें तो हमें 4 यहाँ भी कर लेना चाहिए, ठीक है। तो इतनी चीज़ें, ये आपका क्या हो गया, ये 1 हो गया, तो 2/4, अच्छा इंटू -3, -3 इंटू 2/4, तो ये आपका ये हुआ, ठीक है, -3/2। इस लिमिट का वैल्यू हुआ, क्या हुआ, इस लिमिट का वैल्यू क्या हुआ, जब a इक्वल टू 3 होता है, जब a इक्वल टू 3 होता है, तो इसका वैल्यू क्या होता है, -3/2, ठीक है। अभी इसका यूज कर सकते हैं, अच्छा ये हुआ, ठीक है। अच्छा यहाँ से हम क्या फंक्शन का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, फंक्शन का वैल्यू, ठीक है, वैल्यू आप फंक्शन या RHL निकालें, ठीक है। अच्छा जब आप फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं, क्या निकालते हैं, f0, इससे भी काम चल जाएगा, आप RHL ना निकालें तभी काम चल जाएगा, ठीक है, हम दोनों निकाल देते हैं। यहाँ से अगर फंक्शन का वैल्यू हम देखते हैं, तो आप x की जगह क्या 0 पुट कर दें, x की जगह 0 इसमें पुट कर दें, तो b tan π/, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 + 3, ठीक है, ये हुआ, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका क्या हुआ, 3 हो गया, ठीक है। आप अगली लाइन में लिख सकते हैं, b π/3 लिखा हुआ है, अच्छा ये π/3 ये √3 है, इसका वैल्यू क्या होता है, √3, ठीक है। तो f0 भी किसके बराबर, इसके बराबर होना चाहिए, किसके, इसके बराबर होना चाहिए, शायद आप समझ गए। तो b का वैल्यू यहाँ से पट से निकल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपका क्या आया, ये चीज़ आपका क्या आया, b √3 आया, ठीक है। और a इक्वल टू -3 पे इसका वैल्यू ये है, तो ये भी तो बराबर होगा, इसके बराबर ये भी तो होगा, ठीक है। तो b का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से रूट हटा दें, इस पे रूट चढ़ा दें, ठीक है। तो b इक्वल टू आपका -√3/2, या यहाँ से अब आप RHL भी देख सकते हैं, RHL जब निकालेंगे, ठीक है, तब भी यही आएगा, RHL जब निकालेंगे तब भी आपका यही आएगा, शायद आप समझ गए। तो आपका आंसर क्या हुआ, हाँ यही हुआ, एक आंसर ये, दूसरा ये। है, ठीक है। अच्छा क्या है, इफ fx है आपका, fx क्या है, साइन a+1 इंटू x, ठीक है, a+1 इंटू x, ये इतना एंगल में है, इतना सारा एंगल में है, ठीक है, प्लस sin x अपान x <0 पे, ठीक है। और c है आपका
सी है आपका x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन का वैल्यू सी है, ठीक है। अच्छा, फिर आपका क्या है, रूट में है x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स अपॉन बी इंटू एक्स के पावर 3/2 जब x आपका ग्रेटर देन 0, इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0, इज continuous at x equal to 0, then the value of a and b and c, then a b and c इन तीनों का वैल्यू बताना है जब x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस हो। ये आपके यहाँ IIT में पूछा जा चुका है, ठीक है। अच्छा, तो देखते हैं, ठीक है। इस पे आपका क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, f0 नेगेटिव, यहाँ इससे f0 नेगेटिव, ये किसके LHL आपका किसके बराबर, RHL के f0 प्लस पे, ठीक है। और वैल्यू ऑफ फंक्शन आपका क्या दिया हुआ है, c, क्या दिया हुआ है c, ये आपका वैल्यू ऑफ फंक्शन है, ठीक है। तो अगर आप इसी चीज़ को सॉल्व कर लें, ठीक है, वैल्यू ऑफ फंक्शन आपका ये क्या दिया हुआ है, c दिया हुआ है, इस चीज़ को आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो भी आपसे पूछा गया पता चल जाएगा, ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। अच्छा, तो इसको देखते हैं सबसे पहले। LHL है ये, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, साइन, अच्छा a प्लस 1 इंटू एक्स लिखा हुआ है। इसको हम अलग कर लेते हैं ना, इसको डिवाइड कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो अपान एक्स लिखा हुआ है प्लस साइन एक्स अपान एक्स, ठीक है। अच्छा, ये चीज तो 1 हो गया, एक सेकेंड, हाँ ये देखें, ये तो आपका 1 दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखें साइन, तो इसमें अगर a प्लस 1 से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, ठीक है, हम यहाँ भी a प्लस 1 कर देते हैं, ठीक है। देखें ये चीज़ 0 को टेन कर रहा है और ये भी चीज़ 0 को टेन कर रहा है, तो ये इतना ये आपका 1 हो गया और ये आपका 1 हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ इसका, यहाँ से देखें, यहाँ क्या बचा, a प्लस 1 और यहाँ से a प्लस 1, ठीक है। हाँ, तो ये a प्लस 1 इक्वल टू इसका वैल्यू जो आया इस वाले का, ठीक है। या आप ऐसे लिखें, LHL का वैल्यू क्या आया, a प्लस 2 आया, यहाँ a प्लस 2, ठीक है। ये भी आपके c के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम a माइनस c इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो था आपका LHL से, ठीक है, इतना हो गया। इस पे RHL देख लें, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, अच्छा हमें क्या करना चाहिए, इसके कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना चाहिए, इसके कॉन्जुगेट पेयर से हमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा, x टेंड्स टू 0 है, ठीक है, 0/0 का फॉर्म है, ठीक है। तो जब आप करेंगे तो ये क्या होगा, x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, इतना हुआ अपान बी एक्स के पावर 3/2 और इसका प्लस के साथ, ठीक है। अच्छा, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ये यहाँ से हमें क्या करना चाहिए था, कॉमन लेना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, कॉमन लेना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि ये देखें x इस x से चला गया, ठीक है। अब ये इससे इसमें यहाँ कुछ घटाना है, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, इसमें हमें कॉमन ले लेना चाहिए, ठीक है। कुछ कॉमन है, आप देखें इसमें क्या कॉमन है, RHL हमें देखना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है। इसमें हम रूट x कॉमन ले लेते हैं, क्या, रूट x के पावर 1/2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है।
तो ये आपका रूट एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इससे सबसे पहले आपको कॉमन देख लें कि यहाँ से क्या होगा, ठीक है। रूट में x इंटू 1 प्लस बी अपान बी एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ, ठीक है। और ये आपका माइनस रूट एक्स है, ठीक है, अपान ये आपका क्या लिखा हुआ है, बी एक्स के पावर 3/2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब x के पावर 1/2 हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है। x के पावर जब 1/2 हमने कॉमन लिया तो यहाँ से आपका क्या बचा, 1 प्लस बी एक्स बचा, यहाँ -1, ठीक है। और रूट एक्स हमने बाहर कर लिया, ठीक है। और ये आपका बी एक्स के पावर 3/2, ठीक है। इसको इसके साथ ले आया, इसका पावर कितना है, इसका पावर 1/2 है, ठीक है। तो यहाँ ले आया, x टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है। अच्छा, जब ये यहाँ आएगा, ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ आना है तो माइनस ये आपका 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या है, 2/2 यानी x हो गया, ये आपका क्या हो गया, x हो गया, ठीक है। 1 प्लस बी एक्स -1 अपान ये आपका बी एक्स हो गया, ठीक है। ये शायद आपकी समझ में है। ये आपका क्या लिखा हुआ है, 3/2 माइनस 1/2, ये नीचे वाला बराबर है तो ऊपर वाले को जोड़ घटा लेते हैं, तो 3 - 1 अपान 2, तो ये 2/2, ये आपका 1, x के पावर क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अभी भी ये 0/0 का फॉर्म है, हमें क्या करना चाहिए, इसके कॉन्जुगेट पेयर से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, ठीक है। अच्छा, जब इसके कॉन्जुगेट पेयर से आप करेंगे तो क्या होगा, ये 0/0 का फॉर्म है, इसके जब कॉन्जुगेट पेयर से करेंगे तो 1 प्लस ये आपका बी एक्स -1 अपान ये आपका बी एक्स हो गया इंटू में 1 प्लस बी एक्स +1, ठीक है। ये हुआ, ये इससे चला गया और ये इससे चला गया, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से क्या आया, 1/2 आ गया, क्या आ गया, 1/2, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अभी आपको थोड़ा सा कुछ और बोले, क्या बोले, ये क्या लिखा हुआ है, इस 1/2 को बोलने से पहले ये क्या लिखा हुआ है, 1/1 प्लस बी एक्स +1 लिखा हुआ है, ठीक है। और x टेंड्स टू 0 प्लस है, ठीक है। अच्छा, तो ये b क्या होना चाहिए, b ये क्या होना चाहिए, b 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर b 0 हो जाएगा, ठीक है, तो ये रूट एक्स, ये पूरा, इसकी पूरी शक्ल बदल जाएगी ना, b 0 नहीं होना चाहिए, ये अनडिफाइन हो जाएगा। b अगर 0 हो गया तो अनडिफाइन हो गया, ठीक है। यहाँ से देखें, इस b के बारे में आपको बोलना है, b अगर 0 हो गया तो ये चीज़ अनडिफाइन हो जाएगी पहले ही, ठीक है। यहाँ पहुँचने से पहले आप ये इस b को क्या बोल सकते हैं, b एलिमेंट ऑफ R बट नॉट 0, b कुछ भी हो लेकिन 0 ना हो, ठीक है। ये जो b है ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, या यहाँ से बोले, ठीक है। अच्छा, अब लिमिट अपने पुट कर दें तो ये आपका आंसर 1/2 आया, ठीक है। b कुछ भी हो, 0 ना हो, तो इस पे देखिए, यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से 1, ठीक है। अच्छा, ये इसका आंसर क्या आया, यहाँ से एक वैल्यू आया 1/2, ठीक है। एक आंसर तो आपका ये हुआ, ठीक है। एक आंसर ये हुआ b के बारे में, ठीक है। यहाँ से 2 वैल्यू और निकाल लें, ठीक है। c = अब ये आपका क्या हुआ, c = 1/2 हुआ, ठीक है। अब a = क्या हुआ, इस 2 को इधर ले गए, 1/2 - 2, ठीक है। तो a = माइनस आपका 3/2 हो गया, ठीक है। ये a हो गया, c 1/2 हो गया, और b एलिमेंट ऑफ R बट नॉट, ये 0 नहीं होना चाहिए ना, अगर ये 0 हो गया तो ये चीज़ अनडिफाइन हो जाएगी, यहाँ से आप देखें, ठीक है। तो ये आंसर है आपका, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, ठीक है।
एफ एक्स है लॉग सेक स्क्वायर एक्स, इसका बेस ई है अपान एक्स साइन एक्स है एंड जी एक्स है, एंड आपका जी एक्स दिया हुआ है कॉस ऑफ एक्स कॉस 1 अपान एक्स ये दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, और क्या लिखा हुआ है, इफ एफ एक्स ये लिखा हुआ है कॉस एक्स आर बोथ कॉन्टिन्यूअस, क्या लिखा हुआ है, आर बोथ कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पे ये दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। देन क्या बताना है, देन कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, F0 इक्वल टू G0, ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है F0 इक्वल टू 2G0, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है आपका G0 इक्वल टू G0 इक्वल टू 2 टाइम्स F0 ये दिया हुआ है। फिर अगला ऑप्शन है F0 नॉट इक्वल टू G0 नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपके ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, ये क्या दिया हुआ है, ये जो fx है और ये जो gx है, ठीक है, ये दोनों x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। ये पहले से बोला गया है, ठीक है। यानी आप लिख सकते हैं ये कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब कि F0 प्लस इक्वल टू F इसका RHL LHL सब इक्वल होगा, F0 के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, F0 के बराबर होगा, ठीक है। ये पहले से बोला जा चुका है, ये चीज़ बोला जा चुका है, ठीक है। तो अच्छा, इसके हम लिमिट निकाल लेते हैं और उसको बोल देते हैं कि F0 है, क्या बोल देते हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं x टेंस टू 0 f(x) इक्वल टू F0 दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ हम निकाल लेते हैं और उसको F0 बोल देते हैं। अच्छा, इस चीज़ को हम यहाँ F0, ठीक है, इसकी लिमिट बता देते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, RHL LHL दोनों बताएंगे, ठीक है। ये आपका क्या लिखा हुआ है, लॉग सेक स्क्वायर एक्स, इसका बेस e है, ठीक है, और x साइन x ये लिखा हुआ है। अच्छा, ये आपका क्या है F0, ठीक है। तो इसी का वैल्यू पे हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका 0/0 का फॉर्म है, इसमें हम एल हॉस्पिटल लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा, जब एल हॉस्पिटल लगाते हैं तो क्या हुआ, लॉग x का क्या होता है 1/x, बेस e अगर होता है, ठीक है, तो 1 ये आपका सेक स्क्वायर एक्स इनटू, ठीक है। अब इसका सेक स्क्वायर एक्स का भी करना होगा तो 2 सेक एक्स और सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अच्छा, ये दोनों चीज़ें इस चीज़ से चली गई, ठीक है, ये चला गया। नीचे क्या लिखा हुआ है, दो फंक्शन, एक ये, ठीक है, दो फंक्शन, ठीक है। तो इसका करते हैं और इसको एज इट इज लिख लेते हैं मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो x का 1 हुआ और ये आपका साइन x ऐसे लिख लिया, प्लस साइन का किया तो कॉस हुआ और x को ऐसे लिख लिया x cos x, ये हुआ, ठीक है। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, ये 2 tan x, ये है लिखा हुआ 2 tan x अपान ये आपका साइन x प्लस x cos x। अच्छा, ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये है, ठीक है। ये फिर 0/0 का फॉर्म है, क्या है 0/0 का, एक बार एल हॉस्पिटल फिर से लगाते हैं, ठीक है। तो 2 tan x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स डिफरेंशिएशन, ठीक है। साइन का क्या होता है कॉस होता है, ठीक है। फिर हमने x का ये दो है ना, दो फंक्शन है, x का हमने किया कॉस को ऐसे लिख लिया तो फिर ये आपका cos x हुआ प्लस, अच्छा कॉस का आप करेंगे तो माइनस के साथ आएगा, तो ये यहाँ हम माइनस लगा लेते हैं, माइनस x साइन x हो जाएगा, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, x टेंस टू 0 है, ठीक है, x टेंस टू 0 प्लस रखें या 0 RHL रखें या LHL रखें, ठीक है।
तो ये आपका क्या हुआ, ऊपर हुआ आपका 2 अपॉन 1 प्लस 0, तो ये आपका क्या हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, अच्छा ये 1 हो गया, तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। ये आपका F0 क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। क्या आ रहा है, F0 आपका ये चीज 1 आ रहा है। ठीक है, अच्छा इसके लिए भी यही चीज बोला गया है, x इक्वल टू 0 पे ये कॉन्टिन्यूस है, यानी ये 0 पे RHL, ठीक है, और 0 पे LHL बराबर होना चाहिए G0। ठीक है, यानी हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए लिमिट लिख लेना चाहिए, लिमिट x टेंस टू 0, ये Gx ये किसके बराबर है, G0 के। ये आपका दिया हुआ है पहले से। ठीक है, तो इसके लिमिट का वैल्यू हम देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि F0 और G0 में रिलेशन दिया हुआ है कि ये F0 क्या होना चाहिए, ठीक है, और G0 क्या होना चाहिए जब ये दोनों कॉन्टिन्यूस हो। ठीक है, तो ये लिमिट हम सॉल्व कर लें। ठीक है, इसका RHL निकाले या LHL निकाले, दोनों निकालें, दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ से हम यहाँ इसको पुट कर देते हैं। तो ये क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू 0 कॉस ऑफ, ठीक है, x इंटू कॉस 1 अपॉन x। ठीक है, इसमें आप LHL पुट करें या RHL पुट करें। ठीक है, अच्छा तो ये क्या लिखा हुआ है, कॉस 0 इंटू कॉस इन्फिनिटी, इतना लिखा हुआ है। कॉस इन्फिनिटी ये क्या हुआ, -1 से 1 हुआ, ये क्या हुआ, -1 से 1। अच्छा ये कोई नंबर है, ये कोई फाइनाइट नंबर है जिसमें -0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अच्छा जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये cos 0 हो जाएगा, cos 0 ये 1। ठीक है, ये आप इसमें +0 पुट करें तब भी यही आएगा। ठीक है, इसमें -0 पुट करें तब भी यही आएगा। ठीक है, अच्छा G0 का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं कि F0 इक्वल टू G0 इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ये करेक्ट है। ठीक है, ये वाला आंसर आपका करेक्ट है। G0 और F0 क्या होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए, तभी ये दोनों, ये फंक्शन और ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, तभी ये और ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस होगा जब ये चीज़ 1 हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका है। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन आपने देखा है। ठीक है, फिर भी हम दिखा देते हैं, एक बार दिखा देते हैं। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। क्या लिखा हुआ है, डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 पे। ठीक है, x इक्वल टू 1 पे, और f(x) दिया हुआ है। इफ f(x) आपका क्या दिया हुआ है, log 2 + x। ठीक है, माइनस, अच्छा यहाँ लिमिट लगा हुआ है, f(x) कुछ इस तरह से दिया हुआ है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये क्या है, n है, n टेंस टू इन्फिनिटी दिया हुआ है। ठीक है, और ये आपका log 2 + x है। ठीक है, बेस के साथ माइनस x के पावर 2n दिया हुआ है। ठीक है, और ये आपका इंटू sin x दिया हुआ है। ठीक है, अपान 1 + x के पावर 2n दिया हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका हो चुका है। ठीक है, तो इस पे
इस पे आपको कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करना है। तो इस फंक्शन को, ये जो फंक्शन दिया हुआ, जो f(x) दिया हुआ है, जो n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस फंक्शन को जो f(x) है इसके आसपास हमें डिफाइन करना होगा। ठीक है, जब x आपका 1 से बड़ा हो या x आपका 1 से छोटा हो। ठीक है, तो हम इसी पे डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे जब x इक्वल टू, अच्छा x इक्वल टू 1 हो। ठीक है, एक तो आप ऐसे चलिए, जब x ग्रेटर देन 1 हो, x ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है, जब x का वैल्यू 1 से बड़ा हो। ठीक है, तो देखें n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ये वैल्यू क्या होगा। ठीक है, बस इसी को देख लें, x के पावर ये 2n है और n टेंड्स टू इन्फिनिटी है। ठीक है, तो ये का क्या होगा, x का वैल्यू 1 से बड़ा होने का मतलब, ठीक है, 2 के पावर इन्फिनिटी टाइप का। ठीक है, इसका टाइप क्या है, 2 के पावर इन्फिनिटी। ठीक है, कुल मिला के ये आपके इन्फिनिटी को टेंड करेगा, बस इतना समझ में आ जाना चाहिए। जब x आपका 1 से बड़ा हो। ठीक है, x ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये चीज़ आपको इन्फिनिटी के टेंड करेगी, ये चीज़ इन्फिनिटी को टेंड करेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, इस f(x) को बताने के लिए, ठीक है, तो इस चीज़ से हमें डिवाइड कर देना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ से हमें डिवाइड कर देना चाहिए इस केस के लिए। ठीक है, अच्छा इससे जब आप डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये चीज़ इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। ठीक है, log 2 प्लस x अपान x के पावर 2n माइनस ये आपका साइन x लिखा हुआ है अपान 1, तो यहाँ भी डिवाइड करना होगा 1 अपान x के पावर 2n प्लस 1। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ 0 को टेंड करेगी। ठीक है, अगर ये चीज़ आपकी इन्फिनिटी है तो नंबर अपान इन्फिनिटी ये 0 को टेंड करेगा ना। ठीक है, अच्छा क्योंकि ये देखें x का वैल्यू 1 से बड़ा है। ठीक है, तो 2 प्लस समथिंग, ये कोई नंबर लिखा हुआ है ना, 2 प्लस समथिंग 1 से बड़ा है, तो मान लेते हैं कि ये 2 है, तो log 4 लिखा हुआ है अपान इन्फिनिटी लिखा हुआ है, तो 0 को टेंड करेगा 1 अपान, ये तो आपका शायद आप इसको समझते हैं, n टेंड्स टू क्या है, इन्फिनिटी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपका 0 हुआ, तो बचा क्या आपका माइनस साइन x अपान ये। ठीक है, तो f(x) आपका क्या हुआ, f(x) आपका क्या हुआ, माइनस साइन x हुआ जब x ग्रेटर देन 1 पे। ठीक है, आप इसको ऐसे डिफाइन करें। ठीक है, फंक्शन यहाँ डिफाइन करना होता है। ठीक है, f(x), अच्छा जब x इक्वल टू 1 हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपका 1 हो गया। ठीक है, और ये चीज़ आपका 1 हो गया। ठीक है, तो ये 2 हुआ, आप ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका log 2 प्लस x माइनस ये आपका साइन x अपान 2। ठीक है, जब x इक्वल टू आपका 1 हो। ठीक है, हमने क्या मान लिया कि ये चीज़ जब x इक्वल टू क्या हो, 1 हो। ठीक है, अच्छा तो ये क्या होना चाहिए, x1, तो ये तो आपका log 3 हो गया और ये आपका 1 हो गया। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये देखें, हमें क्या करना है, x इक्वल टू 1 पे देखना है। ठीक है, x इक्वल टू 1 पे। ठीक है, तो ये log 3 हो गया, log 3 माइनस आपका ये साइन 1 अपान 2। ठीक है, 1 प्लस 1, ये आपका ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 1 हो जाएगा, ये साइन 1, तो ये आपका क्या हो गया, x इक्वल टू 1 पे ये हो गया। ठीक है, अच्छा जब x लेस देन क्या हो, x जब 1 से छोटा हो, x लेस देन 1 हो। ठीक है, जैसे 1/2 टाइप का, जैसे 1/2 टाइप का। ठीक है, तो अगर x के पावर इन्फिनिटी हो, क्योंकि ये देखें n टेंड्स टू इन्फिनिटी और x के पावर 2n है। ठीक है, तो ये 0 को टेंड करेगा, क्योंकि इसका जो x का जो टाइप है 1/2 के पावर इन्फिनिटी टाइप का है। ठीक है, तो ये चीज़ 0 को टेंड करेगा। ठीक है, अच्छा तो ये चीज़ आपका 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो क्या आया, log
2 प्लस एक्स आया, ठीक है, एक्स लेस देन 1 पे, ठीक है, ये हुआ। अब इस एफ एक्स के आप क्या बता दें, कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, ठीक है। अब आपका एफ एक्स डिफाइन हुआ, ठीक है, ये हुआ। अब इसकी आप कॉन्टिन्यूटी बताएं, ठीक है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखें यहाँ से आप RHL जब इसको बताएंगे, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, ठीक है, तो ये आपका माइनस साइन 1 हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका RHL हुआ, ठीक है। अच्छा, तो ये इसके बराबर ऐसे सामने से दिख रहा है कि नहीं है, ठीक है। अगर LHL बताएंगे, ठीक है, LHL बताएंगे तो log 3 हुआ। यहाँ से ये आपका क्या आ जाएगा, LHL आपका लिमिट x टेंस टू 1 से जस्ट कम, 1 से जस्ट कम, ये आपका log 3 आ जाएगा, ठीक है। तो LHL RHL के बराबर नहीं है, वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर नहीं है, तो लिमिट इज, हाँ, ये फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू, ये आपका LHL RHL आ जाएगा, ये आपका LHL आ जाएगा, फंक्शन का वैल्यू ये है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पे, ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है। अच्छा, इसी टाइप का एक क्वेश्चन ये है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 1, ठीक है। ये लिखा हुआ है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ क्या है, fx है, fx किस तरह से लिखा हुआ है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये क्या है, n है, ठीक है, और क्या लिखा हुआ है 1 प्लस साइन पाई एक्स और इसके पावर में है n-1 अपान, अच्छा, ये फिर क्या है 1 प्लस साइन पाई एक्स के पावर n+1, ठीक है। हाँ, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ इस फंक्शन का एट द पॉइंट, क्या लिखा हुआ है, एट द पॉइंट x इक्वल टू 1, ठीक है, एट द पॉइंट x इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है, आप x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी डिस्कस करें, ठीक है, x इक्वल टू 1 पे आप कंटिन्यूटी डिस्कस करें, ठीक है। ये fx आपका इस तरह से दिया हुआ है, यानी हमें क्या करना चाहिए, x इक्वल टू 1 के आसपास का हमें फंक्शन डिफाइन करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, x इक्वल टू 1 के आसपास का हमें फंक्शन डिफाइन करना चाहिए, तो हम करते हैं, ठीक है। जैसे अगर x ग्रेटर देन 1 हो, क्या हो, x ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है, ये वैल्यू क्या होगा आप देख लें, ठीक है, 1 प्लस ये आपका क्या हुआ साइन, अच्छा, ये वैल्यू 1 से बड़ा होगा, ठीक है, तो पाई प्लस होगा, क्या होगा, पाई प्लस, ठीक है, के पावर n लिखा हुआ है और n टेंस टू इन्फिनिटी है, ठीक है, n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, साइन पाई प्लस, तो ये आपका क्या हुआ, साइन, आप देखें ये आपका साइन है, यहाँ ये आपका पाई है, पाई प्लस पाई है, पाई से जैसे आप जाएंगे ये जीरो निगेटिव होना शुरू होगा आगे, ठीक है, आगे जीरो निगेटिव, तो इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो निगेटिव, क्या होगा, ये आपका क्या हुआ, जीरो निगेटिव। आप आगे लिखना, दूसरी लाइन में लिखना, या ऐसे और आगे करके, कैसे, साइन पाई प्लस, साइन पाई प्लस, तो ये क्या लिखा हुआ है 1 प्लस जीरो निगेटिव के पावर, क्या लिखा हुआ है, के पावर। अब हम ये इन्फिनिटी को यहाँ पुट करते हैं,
के पावर इन्फिनिटी लिखा हुआ, फिर आपका क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1 में से ये कुछ घट रहा है, आप इसको ध्यान से देखें, 1 में से कुछ घट रहा है, ये 0 निगेटिव लिखा हुआ है, 0 निगेटिव लिखा हुआ है, 1 में से कुछ घट रहा है, ठीक है। तो यानी ये आपका क्या लिखा हुआ है, 1 से जस्ट कम के पावर क्या लिखा हुआ है, इन्फिनिटी। 1 से जस्ट कम का मतलब क्या है, 1/2 टाइप का, ठीक है। इसका जो टाइप है ये 1/2 और इसके पावर इन्फिनिटी, तो ये 0 को टेंड किया, ये आपका 0 हुआ, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो fx हम लिखते हैं, आपका fx क्या हुआ, ठीक है। fx आपका क्या हुआ, ठीक है। fx क्या हुआ, ठीक है। ये देखें, ये आपका 0 हो जाएगा, 0 - 1, फिर ये आपका 0 हो जाएगा, 0 + 1, 0 - 1 अपान 0 + 1 आपका -1 हुआ, ठीक है। क्या हुआ, -1, ठीक है। जब x आपका क्या हो, ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये चीज़ आपका 0 को टेंड कर रहा है ना, ये चीज़ आपका 0 को टेंड किया, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 0 हो गया, -1, 0 + 1, तो ये आपका -1 हुआ जब x ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये फंक्शन लिखा हुआ है। अच्छा, x = 0 पे देखें, x = 0 पे, ठीक है। जब इसमें आप x = 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो इसको देखें, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 + sin पाई और इसके पावर इन्फिनिटी लिखा हुआ है, ठीक है। ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ठीक है, इसके पावर इन्फिनिटी लिखा हुआ है। sin पाई क्या होता है, एग्जैक्ट 0 होता है, ठीक है। तो 1 के पावर इन्फिनिटी लिखा हुआ है, ये आप 1 मानेंगे, ठीक है। यहाँ आप इसको क्या रखेंगे, 1 मानेंगे, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, 1 - 1, तो ये ऊपर लिखा हुआ है 0, नीचे क्या लिखा हुआ 1 + 1, ठीक है। तो 0/2 यानी आपका 0 लिखा हुआ है, ठीक है, ये आप लिखेंगे, ठीक है। ये fx आपका क्या हुआ, fx इस पे fx क्या हुआ, हाँ, ये क्या हुआ 1 - 1 अपान 1 + 1, ठीक है। तो 0/2, तो ये आपका क्या हुआ, 0 हुआ, ठीक है। x = 1 पे आप 0 रखें, ठीक है। ये 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। आप इसको ऐसे नहीं कर सकते कि 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, ये वो करेंगे, ठीक है सर। x का क्या हो, x < 1 हो, इस पे देख लेंगे, ठीक है। तो x < 1, ठीक है, x का वैल्यू 1 से छोटा, ठीक है। 1 से छोटा होने का मतलब इसका जो टाइप है 1/2, अगर किसी नंबर में इस चीज़ से मल्टीप्लाई होगा तो वो नंबर घटेगा, ठीक है। जैसे कोई p हो, अगर इसमें इस 1 से छोटे इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो ये p अपना कम हो गया, इस p से ये p आपका कम हो गया, ठीक है। तो ये समझ आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 1 प्लस ये आपका sin पाई। अच्छा, पाई में किस चीज से, 1 से कम, 1 से जस्ट कम, मतलब 1/2 टाइप वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये आप पाई पे नेगेटिव लगा लें, ठीक है। और इसके पावर इन्फिनिटी है, ठीक है। तो साइन पाई, देखें ये आपका होता है साइन, यहाँ होता है पाई। पाई से जब आप कम होंगे तो ये आपका 0+ होगा, क्या होगा 0+, y का वैल्यू 0+ होगा। जैसे जैसे आप इधर आते हैं ये वैल्यू बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये 1 + 0+, 1 में क्या जुड़ रहा है, कुछ जुड़ रहा है, ठीक है। इसके पावर इन्फिनिटी है। इसके पावर इन्फिनिटी है, 1 में कुछ जुड़ रहा है, ठीक है। सबसे पहले इसको देखें, 1 में कुछ जुड़ रहा है तो इसको आप क्या लिखेंगे, 1+ के पावर इन्फिनिटी। अच्छा, ये 1+ मतलब ये किस टाइप का है, 2 टाइप का है, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ठीक है। इसका टाइप क्या है, 1 से जस्ट ज़्यादा का है, ठीक है। 1 से जस्ट ज़्यादा, जैसे 2 के पावर इन्फिनिटी ये इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो 1 से जस्ट ज़्यादा, इसके पावर इन्फिनिटी ये इन्फिनिटी को टेंड कर गया, ठीक है।
अच्छा, ये चीज इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ये चीज इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो एफ एक्स आपका क्या होगा देख लें। हाँ, ऐसे आप बोल दें कि ये चीज आपका इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ठीक है, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, ये लिमिट आपने पुट किया, ठीक है, जब लिमिट आपने पुट किया तो एफ एक्स, ठीक है, ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है -1 अपान ये इन्फिनिटी +1, ठीक है, तो हम क्या करें, इसी चीज से डिवाइड कर दें, ठीक है, इस चीज से हमें डिवाइड कर देना चाहिए, क्योंकि ये चीज आपके इन्फिनिटी को टेंड कर रही है, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, इस चीज को इसी से डिवाइड कर देना चाहिए, ठीक है, तो 1 - 1 ये आपका क्या हुआ 1 प्लस साइन पाई एक्स के पावर m, इससे हमने डिवाइड कर दिया 1 प्लस 1 प्लस साइन पाई एक्स के पावर m, ठीक है, ये चीज इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ठीक है, तो ये 0 को टेंड कर जाएगा, ये भी आपका 0 हुआ, तो ये आपका क्या हो गया 1 x < 1, ठीक है। तो अच्छा, इसी के साथ ये आपका RHL LHL सब कुछ निकल आया, ठीक है, क्या आ गया देखें, यहाँ क्या है RHL आपका क्या है, RHL ये आपका -1 दिया हुआ है, ठीक है, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या दिया हुआ है, ये आपका 0 दिया हुआ है, ठीक है, और LHL ये आपका 1 दिया हुआ है, ठीक है, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, आप लिख सकते हैं RHL नॉट इक्वल टू LHL नॉट इक्वल टू F1, ठीक है, F1 आया, तो आप लिख सकते हैं आंसर आपका क्या हुआ, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है, सामने से दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, इसी टाइप पे एक क्वेश्चन और हम दिखा देते हैं, ठीक है, ये टाइप आपको बताया जा चुका है, ठीक है, लिमिट में आपको ये बताया गया है, ठीक है, हमने फिर से एक बार दोबारा डिस्कस कर दिया। हाँ, ये है आपका डिस्कस द कंटिन्यूटी, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ, ये एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स है आपका लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, इसी टाइप का है cos पाई एक्स माइनस x के पावर 2n, ठीक है, इनटू साइन x -1, ठीक है, अपन ये आपका क्या हुआ, ये है आपका x के पावर 2n+1 माइनस x के पावर 2n, ठीक है। हाँ, क्या लिखा हुआ है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ f(x) लिखा हुआ है, ठीक है, एट x इक्वल टू 1, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, यही लिख सकते हैं एट x इक्वल टू 1 इफ f(x) आपका ये हो, ठीक है, शायद आप समझ गए, इफ जो f(x) है आपका ये है, ठीक है, तो हमें इस पे क्या देखना है कंटिन्यूटी, तो फंक्शन इसके आसपास डिफाइन होना चाहिए, इसके आसपास फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, ठीक है, तो हम इसी के आसपास इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसको देखें, जब x आपका x ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, जब x 1 होगा तो x के पावर ये इन्फिनिटी होगा, ठीक है, x के पावर इन्फिनिटी ये 1 से, तो ये आपके क्या इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ठीक है, यानी आपको क्या करना चाहिए, इस चीज से सभी में डिवाइड कर देना चाहिए, ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, चलिए cos पाई x अपन, ठीक है, x के पावर 2n माइनस ये आपका हुआ साइन x -1, ठीक है, अपन ये आपका 1/x के पावर 2n, ठीक है, प्लस यहाँ से क्या बचेगा, x बचेगा, ठीक है, ये -1
ठीक है। ये चीज़ आपका 0 को टेंड किया, अगर ये चीज़ इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ठीक है, तो ये पूरी चीज़ 0 को टेंड किया, ठीक है। x ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ है ना, x का वैल्यू 1 से बड़ा है, ठीक है, तो 1 हो अगर तो पाई cos पाई क्या होता है -1, ठीक है। तो नंबर अपान इन्फिनिटी लिखा हुआ है, तो ये भी चीज़ आपका क्या हुआ, 0 को टेंड किया है, ठीक है। जो बचा वो आपका क्या हुआ, चलिए fx हम यहाँ लिख देते हैं, जो डिफाइन होने के बाद आया माइनस ये आपका साइन x -1 अपान x -1 जब x ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है। ये है फंक्शन। अच्छा, जब x इक्वल टू क्या हो, x इक्वल टू 1 पे देख लेते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका cos पाई हो जाएगा, ठीक है। fx क्या होगा, n टेंस टू इन्फिनिटी है, ठीक है। तो जब x, तो ये आपका cos पाई है, cos पाई -1 होता है, cos पाई हो जाएगा, ठीक है, माइनस ये आपका 1 हो गया और ये आपका साइन 0 हो गया, ठीक है, अपान ये 1 प्लस ये 1 हुआ -1, ये आपका क्या हुआ cos पाई क्या होता है -1, ठीक है। तो ये आपका -1 आया x इक्वल टू 1 पे, ठीक है। अच्छा, जब x आपका क्या हो, x लेस देन 1 हो, ठीक है, x लेस देन 1 हो, x का वैल्यू 1 से छोटा हो, तो इसके बारे में सबसे पहले सोचें, ठीक है। तो x के पावर अगर इन्फिनिटी होता हो, ठीक है, और ये 1/2 इसका जो टाइप है 1/2, तो ये 0 को टेंड करेगा, ठीक है, क्या करेगा, 0 को टेंड करेगा। अच्छा, तो ये चीज़ आपका 0 हो गया, ठीक है, ये भी आपका 0 हो गया, ये भी आपका 0 हो गया, तो क्या आ गया cos पाई x जब x लेस देन 1, ठीक है। ये फंक्शन आप देख लें कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, क्या है, ठीक है। तो इसमें हम जब RHL देखते हैं, इसमें आपको क्या देखना है, F1 प्लस RHL देखना है, F1 पे LHL देखना है, और वैल्यू ऑफ फंक्शन ये आपका -1, या अगर ये आ गया, ठीक है, तो हम बोलेंगे x इक्वल टू ये वैल्यू ऑफ फंक्शन है, ठीक है, तो बोलेंगे x इक्वल टू 1 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अदरवाइज डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो LHL हम यहाँ से देखते हैं, ठीक है, यहाँ से आपको LHL देखना है, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, ठीक है, तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, माइनस साइन x -1 अपान x -1 ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ 0 को टेंड कर रहा है, ये भी चीज़ 0 को टेंड कर रहा है, तो ये इतना क्या हुआ, इतना आपका 1 हो गया, और ये माइनस आपका पहले से लगा हुआ है, तो ये आपका -1 हो गया। LHL आपका क्या आया, ये आपका क्या आया, इसका वैल्यू -1 आ रहा है, ठीक है। LHL आपका -1 आया, ठीक है। RHL देखें, आपको -1 दिख रहा होगा, ठीक है। LHL, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 1 से जस्ट कम, तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, cos पाई x लिखा हुआ है। इसमें जब cos पाई क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। तो LHL RHL दोनों बराबर हैं और दोनों -1 के बराबर हैं, ठीक है। तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। आपका आंसर क्या हुआ, आपका आंसर क्या हुआ, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, क्या है, कॉन्टिन्यूअस है।